Hi everyone, this is Muhammad Ashik and I once again welcome you all in my YouTube channel Muhammad Ashik Katana Official. Friends, I hope you all are doing good. फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सबके साथ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर आप सबके साथ डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की तरफ से जो 10+2 कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर की जो मेरिट लिस्ट है वो सब्जेक्ट वाइज वो यहाँ पर रिलीज़ कर दी गई थी जम्मू डिवीज़न के लिए। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये जो एडवर्टाइजमेंट नोटिस यहाँ पर निकाला गया था जिसमें आपको क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर फॉर टीचिंग सपोर्ट के लिए यहाँ पर हायर किया जाएगा टिल द एकेडमिक सेशन 2023 एंड 2024, यानी कि आपको 31 मार्च 2024 तक जो है वो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल्स में जो है वो आपको एज ए कंट्रैक्चुअल जो है वो हायर किया जाएगा। तो उसके लिए जो एडवर्टाइजमेंट नोटिस आया था तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने उसका फॉर्म फिल किया था। अब यहाँ पर जम्मू डिवीज़न के लिए डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की तरफ से जो जम्मू डिवीज़न के अंदर 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ पर सभी डिस्ट्रिक्ट्स का जो मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पर रिलीज़ कर दिया गया था रात को। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आप अपना नाम जो है वो चेक कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म फिल किया था जो कश्मीर डिवीज़न से थे, उनका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट किया गया है क्योंकि उन्होंने इररेलेवेंट सब्जेक्ट कैटेगरी और इनकम्प्लीट डेटा को यहाँ पर फिल किया था, उसकी वजह से उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्शन रहेगा इसके रिगार्डिंग, तो इस लिस्ट के रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्शन है तो मैंने आपको बताया था कि आप 10 सितंबर 2023 यानी कि कल से पहले पहले आपको यहाँ पर रिपोर्ट करना पड़ेगा। ऑब्जेक्शन अगर आपने करनी है तो आपको ये जो यहाँ पर ईमेल एड्रेस यहाँ पर दिया गया है, इस ईमेल पे आपको यहाँ पर PDF फॉर्मेट में अपना ऑब्जेक्शन जो है वो शेयर करना होगा, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया था। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स की तरफ से मैं रेगुलरली कमेंट्स यहाँ पर देख रहा हूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट्स कमेंट्स कर रहे थे कि यहाँ पर जिनका नाम मेरिट लिस्ट के अंदर आ गया है, क्या इन सब का सिलेक्शन होगा या फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगा, कब तक जो सिलेक्शन लिस्ट है वो यहाँ पर रिलीज़ की जाएगी डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की तरफ से, कश्मीर डिवीज़न की मेरिट लिस्ट कब तक आएगी। आपकी जो सभी डाउट्स हैं वो इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। आपसे गुजारिश है वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर वॉच करें। अगर आप फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पे विजिट करें सो लाइक करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। इन फ्यूचर कोई भी इंपॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन होगा आपको सबसे पहले इसी चैनल पर मिलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैं आपको इस वीडियो के अंदर कट ऑफ भी बताऊंगा सब्जेक्ट वाइज, यहाँ पर कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं जिनको यहाँ पर जिनके चांसेस हैं सिलेक्शन लिस्ट में उनका नाम आ सकता है। तो मैं सभी डिटेल्स इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ये जो मैंने लिस्ट है ये मेरे पास डिस्ट्रिक्ट पुंछ की लिस्ट है और इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले जो बॉटनी सब्जेक्ट है, बॉटनी सब्जेक्ट के अंदर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पुंछ से जो हैं कैंडिडेट्स यहाँ पर 105 कैंडिडेट्स ने जो है वो फॉर्म फिल किया था डिस्ट्रिक्ट पुंछ से सब्जेक्ट बॉटनी के अंदर। तो अब बहुत सारे कैंडिडेट्स ये कन्फ्यूजन में हैं कि क्या 105 कैंडिडेट्स का जो मेरिट लिस्ट में नाम आया है क्या सभी कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा या नहीं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर अगर आप बात करें जम्मू डिवीज़न के लिए जो बॉटनी सब्जेक्ट के अंदर जो वैकेंसीज़ हैं वो 80 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है ना। तो 80 वैकेंसीज़ में से 8 to 10 वैकेंसीज़, 10 तो नहीं होंगी, एटलीस्ट 8 वैकेंसीज़ डिस्ट्रिक्ट पुंछ के लिए यहाँ पर रहने वाली हैं। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पुंछ से जो है वो 105 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है, जिनका नाम मेरिट लिस्ट के अंदर आया है। तो अब क्या सभी कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा? तो गाइज़ मैं आपको बता दूं सभी कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं होगा। अब जो सिलेक्शन होगा, जो आपका यहाँ पर स्कोर आया है, मेरिट जो आपका बना है, टोटल पॉइंट्स जो आपके बने हैं, इसी मेरिट लिस्ट के बेस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। और यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर जो बॉटनी सब्जेक्ट में टॉप 50 कैंडिडेट्स हैं, जो टॉप 50 कैंडिडेट्स हैं, 50 रैंक तक अगर आपका रैंक है तो आप यहाँ पर वेट कर सकते हैं, आपका नाम सिलेक्शन लिस्ट के अंदर आ सकता है। अब मैं बताता हूँ आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम कैसे आ सकता है। अब कैंडिडेट्स मुझे बोलेंगे कि यहाँ पर
टोटल वैकेंसीज़ डिस्ट्रिक्ट पुंछ के लिए 8 वैकेंसीज़ ही हैं। तो सभी कैंडिडेट 50 कैंडिडेट का सिलेक्शन कैसे होगा? तो गाइज़ मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अगर आप रैंक 1 देखेंगे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में बॉटनी का, तो यहाँ पर पलक बख्शी हैं। ये बॉटनी सब्जेक्ट के अंदर टॉपर हैं और इनका हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर पीएचडी की अगर हम बात करें तो इनके पास पीएचडी जो है वो बिल्कुल है। पीएचडी के इनको मार्क्स मिले हैं। उसके बाद इनके पास नेट भी था, नेट के भी इनको मार्क्स मिले हैं और पीजी में इनकी परसेंटेज यहाँ पर जो है 85% थी। तो उसके भी मार्क्स मिला के आप इनके मार्क्स जो है पब्लिकेशन के भी मार्क्स इनको मिले हैं, तो इनके मार्क्स जो है वो 83.6168 इनके टोटल पॉइंट्स बने हैं। तो अब मैं आपको बता दूं वो कैंडिडेट्स जिनका नेट भी है, सेट भी है, रिसर्च पब्लिकेशन भी है, पीएचडी भी है, वो कैंडिडेट जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊं तो ये ऑलरेडी यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं वो कॉलेजेस में जो जम्मू एंड कश्मीर के वेरियस गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस हैं उनमें भी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर के लिए यहाँ पर जो है वो वहाँ पर हायर किए जाते हैं एवरी ईयर। तो उसकी लिस्ट ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी है। तो बहुत सारे जो पीएचडी वाले कैंडिडेट्स हैं वो वहाँ पे ऑलरेडी एडजस्ट हो जाएंगे। तो जब वो उधर एडजस्ट हो जाएंगे तो उसके बाद जो नेक्स्ट बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो ज्वाइन ही नहीं करते हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स को कोई प्रॉब्लम्स होती है, कोई ज्वाइन नहीं कर पाता है, कोई कैसे। तो ऐसे करके आप ये मान के चलिए कि 50 रैंक तक आपका सिलेक्शन हो सकता है। आई एम नॉट श्योर कि सबका सिलेक्शन होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सभी का सिलेक्शन होगा, बट मैं इतना एक्सपेक्टेड है कि आपका अगर 50 रैंक तक है तो आप ये मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। सिलेक्शन आपका लेट ही होगा, सेकंड सिलेक्शन लिस्ट में आएगा या फिर नेक्स्ट सिलेक्शन लिस्ट में आ जाएगा, लेकिन आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। अब मैं आपको बता दूं, काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे थे कि ये मेरिट लिस्ट आ गई है, आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा। तो नेक्स्ट प्रोसेस इसी मेरिट लिस्ट के बेस पे आपकी सिलेक्शन लिस्ट प्रिपेयर होगी। सब्जेक्ट वाइज जो वैकेंसीज़ हैं उसी वैकेंसीज़ के अकॉर्डिंग मेरिट के अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट में जो आपके पॉइंट्स बने हैं इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अब आपकी जो है वो सिलेक्शन लिस्ट प्रिपेयर होगी। वो सिलेक्शन लिस्ट जो है वो आपको ऑफिशियल साइट पे देखने को मिलेगी। अब वो सिलेक्शन लिस्ट नेक्स्ट 2 और 3 डेज़ में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो सिलेक्शन लिस्ट जो आएगी जिसमें उनका नाम आएगा, जो भी कैंडिडेट्स होंगे जिनका नाम आएगा उनको क्या करना होगा, फिज़िकली वेरिफिकेशन के लिए जो जो स्कूल उनको अलॉट होंगे उसी स्कूल के अंदर आपको फिज़िकल अपनी वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी। जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग, जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे तब आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड किए थे वो डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल फॉर्मेट में वेरिफिकेशन के लिए जो भी आपको स्कूल अलॉट किया जाएगा उस स्कूल के अंदर आपको जाके वेरीफाई करना पड़ेगा और उसके बाद आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। अब बहुत सारे कैंडिडेट जिनके पास यहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो रेडी रखिए। अब बॉटनी सब्जेक्ट के अंदर टॉप 50 जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो रेडी रखिए, आपका नाम सिलेक्शन लिस्ट में आ सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही हर डिस्ट्रिक्ट्स में हर सब्जेक्ट में वैकेंसीज़ के अकॉर्डिंग जो है वो आप अपना जो है वो देख सकते हैं। तो मैं सब्जेक्ट वाइज आपको बताता चलूँगा। उसके बाद केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर 30 वैकेंसीज़ हैं। तो इट मीन्स कि यहाँ पर 5 to 6 वैकेंसीज़ आपको डिस्ट्रिक्ट पुंछ में देखने को मिलेंगी। तो जो भी कैंडिडेट जिनका रैंक 30 तक है, जो टॉप 30 रैंक तक हैं, तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो रेडी रखिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका कॉमर्स। कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में जो है वो टोटल 15 वैकेंसीज़ हैं। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर अप्लाई किया है वो हैं टोटल 21। तो टॉप जो 10 कैंडिडेट्स हैं, टॉप 10 कैंडिडेट्स अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो रेडी रखिए, आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो आपका कंप्यूटर साइंस है। तो कंप्यूटर साइंस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस में भी टोटल 15 वैकेंसीज़ हैं। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया है
डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर वो हैं 32 कैंडिडेट्स। तो इसमें से आप ये मान के चलिए कि 2-3 वैकेंसीज़ आपको यहाँ पर 2 से 3 वैकेंसीज़ डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर देखने को मिलेंगी। तो जो भी कैंडिडेट जो 10 रैंक तक हैं, टॉप 10 में हैं, तो आप यहाँ पर रैंक 1 से लेकर रैंक 10 तक जो भी कैंडिडेट हैं अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो आप रेडी रखिए, आपका नाम सिलेक्शन लिस्ट में आ सकता है। उसके बाद सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंदर यहाँ पर जो टोटल वैकेंसीज़ हैं वो 75 हैं। तो अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट पुंछ की, तो डिस्ट्रिक्ट पुंछ में 119 कैंडिडेट्स ने जो है वो अप्लाई किया है। तो इसमें जो टॉप 100 कैंडिडेट्स हैं, टॉप 100 कैंडिडेट्स जो भी हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए, आपका नाम सिलेक्शन लिस्ट में जो है वो आ सकता है। आपको अगर आपका फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं आएगा तो देन आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ जो कैंडिडेट ज्वाइन करेंगे तो उनका तो ऑलरेडी ज्वाइन हो जाएगा। जो कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करेंगे तो उसके बाद जो नेक्स्ट जो रैंक वाले कैंडिडेट्स होंगे उनको ईमेल के थ्रू या फिर नेक्स्ट सेकंड सिलेक्शन लिस्ट के थ्रू जो है वो आपको बुलाया जाएगा। आप जो है वो ऑलवेज़ बी रेडी रहें, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें तो एक एजुकेशन सब्जेक्ट है। एजुकेशन सब्जेक्ट में भी 75 वैकेंसीज़ हैं। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पुंछ में जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने अप्लाई किया है वो यहाँ पर 112 कैंडिडेट्स हैं। तो यहाँ पर भी आप टॉप 100 जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए, आपका सिलेक्शन हो सकता है। उसके बाद इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करें तो इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर यहाँ पर 110 वैकेंसीज़ हैं। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ जो हैं वो आपको 110 वैकेंसीज़ यहाँ पर इंग्लिश के अंदर देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर 20 से 30 यहाँ पर ये मान के चलिए कि 20 से 25 जो पोस्टें हैं वो आपको डिस्ट्रिक्ट पुंछ में देखने को मिलेंगी इंग्लिश की। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने इसके अंदर अप्लाई किया है, तो मैं आपको बता दूँ डिस्ट्रिक्ट पुंछ में जो इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है यहाँ पर टोटल 344 कैंडिडेट्स हैं। तो यहाँ पर टॉप जो 150 कैंडिडेट्स हैं, टॉप 150 कैंडिडेट अपना डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं वो रेडी रखें, आपका नाम सिलेक्शन लिस्ट के अंदर देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। उसके बाद सब्जेक्ट ज्योग्राफ़ी है। तो ज्योग्राफ़ी की अगर हम बात करें तो ज्योग्राफ़ी के अंदर टोटल 10 वैकेंसीज़ हैं। तो यहाँ पर 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो 10 वैकेंसीज़ हैं। तो एक या दो वैकेंसीज़ आपको यहाँ पर 1 से 2 वैकेंसीज़ यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर जो टॉप 10 कैंडिडेट्स हैं, टॉप 10 कैंडिडेट्स अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए, आपका नाम सिलेक्शन लिस्ट में आ सकता है। अगर फर्स्ट में नहीं आया सेकंड में आ जाएगा, नहीं तो आपको जब भी आपका लेट होगा लेकिन आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आप अपन हमेशा जो है वो रेडी रहें, आपको कभी भी यहाँ पर बुलाया जा सकता है, ठीक है ना। उसके बाद सब्जेक्ट हिंदी की बात करें तो सब्जेक्ट हिंदी के अंदर जो आपको वैकेंसीज़ यहाँ पर देखने को मिलेंगी वो 20 वैकेंसीज़ हैं, टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़। तो डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने अप्लाई किया है वो हैं 34 कैंडिडेट्स। तो मैं आपको बता दूँ कि टॉप 10 कैंडिडेट जो है अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए, आपका नाम सिलेक्शन लिस्ट में देखने को मिल सकता है। उसके बाद हिस्ट्री सब्जेक्ट की बात करें तो हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर टोटल 20 वैकेंसीज़ हैं। तो डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर जो कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया है हिस्ट्री सब्जेक्ट में वो हैं 70। तो 70 में से ये मान के चलिए कि टॉप 30 कैंडिडेट्स जो हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो रेडी रखिए, ठीक है ना। उसके बाद सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की बात करें तो सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के अंदर आपको सबसे ज़्यादा वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, 110 वैकेंसीज। तो 30 से 32 वैकेंसीज़ यहाँ पर 30 से 32 वैकेंसीज़ आपको डिस्ट्रिक्ट पुंछ में मैथमेटिक्स की देखने को मिलेंगी। तो टॉप 100 कैंडिडेट जो हैं, टॉप 150 कैंडिडेट्स 150 कैंडिडेट अगर आपका रैंक 150 तक है तो आप यहाँ पर 141 टोटल कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया कश्मीर यहाँ पर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंदर। तो मैं आपको बता दूं आप सभी कैंडिडेट्स जो भी हैं सभी कैंडिडेट अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए, आप सभी का यहाँ पर सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद सब्जेक्ट फ़िज़िक्स की बात करें तो सब्जेक्ट फ़िज़िक्स में टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो हैं वो यहाँ पर फ़िज़िक्स की बात करें तो 18 वैकेंसीज़ हैं। तो 18 वैकेंसीज़ में से
जो कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 69 कैंडिडेट्स हैं। तो टॉप 10 कैंडिडेट्स जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो हैं वो यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो 40 वैकेंसीज़ हैं टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने यहाँ पर अप्लाई किया है। टोटल नंबर जो है यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा 412 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस के अंदर अप्लाई किया है। तो यहाँ पर ये मान के चलिए कि आपकी जो 8 to 10 वैकेंसीज़ यहाँ पर देखने को मिलेंगी डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर। तो टॉप जो 80 कैंडिडेट्स हैं, टॉप 80 कैंडिडेट अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो रेडी रखिए, ठीक है ना। उसके बाद सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की बात करें तो सोशियोलॉजी के अंदर टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 10 हैं। तो टॉप 10 कैंडिडेट्स जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए, ठीक है। इनमें से उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो है, ये मैं नहीं बोल रहा कि सभी कैंडिडेट 10 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा। यहाँ पर बहुत सारे चांसेस हैं क्योंकि फर्स्ट कैंडिडेट अगर नहीं आएगा तो सेकंड को यहाँ पर कॉल दी जाएगी, सेकंड नहीं आएगा तो थर्ड को दी जाएगी। तो उसके बाद अगर हम स्टैटिक सब्जेक्ट्स की बात करें तो स्टैटिक्स के अंदर आपको 10 वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। बट डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ओनली 4 कैंडिडेट है जिन्होंने इसमें अप्लाई किया है। तो आप जो 4 कैंडिडेट्स हैं सभी कैंडिडेट का चांस यहाँ पर बन रहा है कि आपके सिलेक्शन यहाँ पर होने के फुल चांसेस हैं। 4 कैंडिडेट्स हैं तो यहाँ पर पोस्टें देखने को मिलेंगी, तो सभी कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। उसके बाद सब्जेक्ट उर्दू की बात करें तो उर्दू के अंदर आपको यहाँ पर जो वैकेंसीज़ हैं वो यहाँ पर 35 वैकेंसीज देखने को मिली हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स ने उर्दू सब्जेक्ट के अंदर अप्लाई किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं। तो यहाँ पर उर्दू के अंदर भी जो टॉप 10 कैंडिडेट्स हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए। लास्ट सब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट ज़ूलॉजी की बात करें तो ज़ूलॉजी सब्जेक्ट के अंदर आपको यहाँ पर 70 वैकेंसीज देखने को मिलेगी। तो टॉप जो 80 कैंडिडेट्स हैं, टॉप 80 कैंडिडेट्स पुंछ डिस्ट्रिक्ट के जो टॉप 80 कैंडिडेट्स हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो रेडी रखिए। आपका सिलेक्शन यहाँ पर होने का आपके सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। तो ऐसे जो है वो आपका सिलेक्शन होने वाला है गाइज़। ये मैंने आपके साथ कट ऑफ जो है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो शेयर किया है। दिस इज़ नॉट द फाइनल कट ऑफ और कोई भी कट ऑफ जो है प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, बट मैंने जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर बताया है। क्योंकि ऐसा होता है बहुत सारे जो पीएचडी के वाले कैंडिडेट्स हैं जिनका ऑलरेडी पीएचडी है, नेट है, सेट है, तो वो कैंडिडेट जो है वो ऑलरेडी वेरियस गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में एडजस्ट हो चुके हैं। तो अब वो दोबारा से यहाँ पे ज्वाइन नहीं करेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे ही अप्लाई कर देते हैं। तो आपने जो है वो उम्मीद रखनी है, होपलेस नहीं होना है आपको। तो आपको वेट करना है, कभी भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। ऑलवेज़ बी रेडी, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स हमेशा जो है वो रेडी रखने। तो नेक्स्ट प्रोसेस मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि अब आपका सिलेक्शन लिस्ट आएगा और सिलेक्शन लिस्ट में जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनको यहाँ पर फिज़िकल वेरिफिकेशन के लिए वेरियस गवर्नमेंट हाई एंड हायर सेकेंडरी स्कूल्स में जो है वो वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो ये था कट ऑफ जो मैंने आपके साथ शेयर किया, एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पर 10+2 कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर। तो आई होप कि आपके सभी डाउट्स इसको लेकर क्लियर हो चुके होंगे। अगर अभी भी आपके मन में कोई भी डाउट्स रहता है, कोई भी क्वेरीज़ है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी जो भी कैंडिडेट जो कश्मीर डिवीज़न से बिलोंग करते हैं तो उनको मैं बता दूं कि आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो आज शाम तक देखने को मिल जाएगी। डेफिनेटली आज शाम तक आपको मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगी। तो जैसे ही मेरिट लिस्ट आती है तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। आप चैनल के साथ ज़रूर बने रहें। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।